आज की जो वीडियो जो है वो किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे नहीं होने वाली है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री का मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कराने की कोशिश करूंगा आज की वीडियो में। ठीक है। और मेरी अप्रोच क्या होगी, आपको वो चीज़ सीखनी है कि कैसे जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन करा आज पहले, तब उसके बाद मैं आपको वीडियो करा रहा हूँ ताकि मैं अपने पीक पे पहुंच पाऊँ कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं, वरना पता चले 15 लगाना है 30 लगा के फिर रहा हूँ, तो ऐसे सही नहीं लगेगा। तो अभी मैंने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है, तब जाके मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी कंपेरेटिवली। मैंने ऐसा नहीं करा है कि इस वीडियो के 3-4 बार पार्ट बना के आके डालूं। ट्रिग्नोमेट्री में इसके अलावा और कोई वीडियो डालने वाला मैं नहीं हूँ 1 सितंबर तक। ठीक है, एक अच्छे से पढ़ लिया है, तब जाके मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी कंपेरेटिवली। मैंने ऐसा नहीं करा है कि इस वीडियो के 3-4 बार पार्ट बना के आके डालूं। ट्रिग्नोमेट्री में इसके अलावा और कोई वीडियो डालने वाला मैं नहीं हूँ 1 सितंबर तक। ठीक है, जब तक कि मुझे कुछ खास स्पेशल नहीं मिल जाता तब तक। बाकी आप वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियोज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ये सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले के 3 पार्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट वहाँ से 54 क्वेश्चंस। इन ए ट्राइंगल एबीसी साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर ये दिया है, देन द ट्राइंगल कैन बी इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल होने के लिए तीनों की वैल्यू जो है 60-60-60 होनी चाहिए। और साइन ए में 60 रखोगे तो 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। और √3/2 3 बार जोड़ोगे तो 3√3/2 हो सकती है। तो मैं तो कह रहा हूं ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ cos a प्लस cos b प्लस cos c बराबर 3/2, देन द ट्राइंगल कैन बी इक्विलेटरल। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो दोनों वैल्यू सही है। ठीक है, यानी कि एबीसी की वैल्यू जो है 60 डिग्री हो सकती है, तो ये सही है। तो बोथ 1 and 2 लगा देंगे आप। देखो गाइस, हाइट एंड डिस्टेंस के लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा, अभी नहीं करा रहा। ठीक है, करते हैं गाइस। देखो 53वां क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस का है, वो हम बाद में करेंगे। अभी 52 क्वेश्चंस देखते हैं। और ये क्वेश्चन ना काफी बढ़िया लगा मेरे को, गुड क्वेश्चन बोलेंगे मैं इसको। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर पी सेक थीटा प्लस क्यू tan थीटा। अब देखो इसको कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे भी सेक और tan में वैल्यू होनी चाहिए। सेक और tan कैसे बनेगा, अगर मैं cos थीटा कॉमन ले लूंगा, cos थीटा कॉमन ले लूंगा तो ये tan थीटा हो जाएगा और ये sec थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये cos थीटा कॉमन ले रहा हूं ऊपर नीचे से, और cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो ये बन जाएगा यानी कि tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा बट्टे tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। बन गया। अब जो दिया है वो, ठीक है, पी सेक थीटा और क्यू tan थीटा। अब क्या करने हैं हम यहाँ पे, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग जो है सेक थीटा और tan थीटा की कोई वैल्यू रख लें। वैल्यू पुटिंग जब आप यहाँ पे करते तो थीटा की वैल्यू 0 रखते या 90 रखते, तो 90 से 90 रखते तो 1 में से 1 कट जाता, अपॉन में 0 आ जाता, और अपॉन में 0 ला नहीं सकते। यहाँ पे भी अगर आप कोशिश करोगे कि थीटा की वैल्यू में 1 0 रख लूं, तो 0 रखोगे तो फिर जे तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, तो हर में 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और पी सेक थीटा बराबर है ना, अब डायरेक्ट वैल्यू रखता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 प्लस सेक थीटा की वैल्यू 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2। ये 1 प्लस 1 2 और माइनस √2, ये कैंसिल आउट हो गया। और बराबर में क्या दिया है, पी सेक थीटा, पी √2 और प्लस क्यू tan 45 की वैल्यू 1। ठीक है, अब यहां से भी कंपेरिजन कर सकते हो आप, बशर्ते ये ऐसे नहीं हो। तो 2 माइनस √2 का हम ऊपर नीचे, 2 प्लस √2 का ऊपर नीचे हम परमीकरण कर देंगे, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, 2 प्लस √2 और नीचे भी 2 प्लस √2। जब ये आप करोगे तो फिर ये ऊपर कितना हो जाएगा, 2√2 प्लस √2। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो यानी कि 2 बचेगा। ठीक है, जब आप 2 से काट दोगे तो ये 1 और ये 1 आ जाएगा आपका, और p √2 प्लस क्यू, और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंपेरिजन करोगे तो 1 आ जाएगी, क्योंकि √2 इधर है, और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आपसे पूछा गया है p प्लस क्यू पूछा है, जो कि 2 है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के मैंने कुछ नहीं करा, सबसे पहले ये चीज बनाई है, थीटा बराबर 45 रख दिया है। 45 रखने के बाद में मैंने परमीकरण करा है 2 प्लस √2 और 2 प्लस √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, गुणा करने के बाद में कुछ नहीं, डायरेक्ट हमारी वैल्यू आई है। कंपेरिजन करा जब हमने तो p बराबर 1 आ गया, q बराबर 1 आ गया, p प्लस क्यू पूछा है तो 2 आ गया। वेरी गुड क्वेश्चन है। अच्छा, अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना गाइस, उसको तो आप कभी भूलना ही मत। पहले आप मेरी फोटो देख सकते हैं अच्छे से, आपको ये वीडियो ऑन नहीं कर पाई और ये समझा रहा था कि tan थीटा बराबर cot अल्फा दिया है, sin थीटा बराबर cos अल्फा दिया है, sec थीटा बराबर cosec अल्फा दिया है। तो यहां से हमेशा थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
जब भी आपको ऐसे दिया है तो थीटा प्लस एल्फा बराबर 90। जब आपको tan 3a बराबर cot a माइनस बी दिया है, यानी कि tan थीटा बराबर cot अल्फा दिया है, तो इन दोनों का सम जो होगा एंगल का वो 90 डिग्री होगा। तो कितना हो जाएगा ये 4a माइनस 22 बराबर 90, और 22 उधर जाएंगे तो 112, और 4 से काट दोगे तो 28 चौके 112 होते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 डिग्री। ठीक है, यही पूछिए। 3a इज एन एक्यूट एंगल है, और हो ही जाएगा एक्यूट एंगल। 3a करोगे तो फिर 84 डिग्री एक्यूट एंगल ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री से नहीं है, तो अभी इनको नहीं देखेंगे, और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो पेपर हम कर रहे हैं ना, वो CDS 1 2024 का लेटेस्ट पेपर कर रहे हैं, फालतू के क्वेश्चन नहीं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू। ये देखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर ये 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर पूछा है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू जो है आप अल्टरनेटिव के मान लीजिए जब, ठीक है, और फिर इनको स्क्वायर करके जोड़ देना है आपको। जब स्क्वायर करके जोड़ोगे, अपने आप मन में सोचना है, तो इधर तो आ जाएगा 25 प्लस के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और इधर स्क्वायर करोगे तो 9 स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 9 स्क्वायर, तो 9 मतलब 9 और 9 हो जाएगा, तो 9 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बना जाएगा। और फिर इधर 25 हो जाएगा, इधर 25 हो जाएगा, 25 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा। अब कहोगे आप 2ab साइन थीटा, मतलब 2ab साइन थीटा हो जाएगा ना, 2ab क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है 2 cos थीटा, तो वो वैल्यू तो इक्वल आ जाएगी। क्यों इक्वल आ जाएगी, मतलब घट के 0 हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6 पंजे 30 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 पंजे 10 तिया 30 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि कट जाएगी जब आप ऐड करोगे तो, यानी कि के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 25 कितने होते हैं 34 माइनस 25 बराबर के स्क्वायर। मतलब इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहा हूँ, 25 से 25 डायरेक्ट काट दीजिए, के स्क्वायर 9 है तो के बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 इसका राइट आंसर है, और 3 राइट आंसर नहीं है तो -3 हो जाएगा, क्योंकि के बराबर प्लस -3 आएगा ना, तो -3। ये क्वेश्चन भी हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे केवल एक मात्र, और एक 11वां क्वेश्चन देखेंगे, दोनों अच्छे क्वेश्चन है। तो 9वां क्वेश्चन देखिए, आपको t बराबर cos 90 डिग्री 79 डिग्री दिया है, t बराबर cos 79 डिग्री दिया है, तो cos x 79 1 माइनस cos 79 पूछा है, तो 1 माइनस cos 79 के लिए तो आपको 1 माइनस टी हो गया, केवल cos x ना 79 चाहिए, तो इसको स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर 79 डिग्री, ठीक है, और 79 डिग्री ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 79 डिग्री, और साइन स्क्वायर इधर आएगा, टी स्क्वायर इधर भेज दोगे तो साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन, मतलब कॉस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और कॉस सेक की कितनी हो जाएगी, स्क्वायर हटा दोगे तो फिर ये, ठीक है, रूट लग जाएगा कुल मिला के। अब आप बस आपको यही चाहिए क्या 1 माइनस टी, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर, सॉरी। उसके अलावा अब आप यहां से देखोगे तो ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट रूट 1 माइनस टी अपॉन रूट 1 प्लस टी, आंसर आ जाएगा, यही आपका सही आंसर है 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, ये जो कि डी ऑप्शन है राइट आंसर। अच्छा ये बात मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा कि ये कितना लिख सकते हो आप इसको, रूट 1 माइनस रूट टी का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं ऐसे करके, क्यों नहीं लिख सकते इसको, लेकिन इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिखोगे आप, रूट में 1 माइनस टी और इंटू रूट में 1 प्लस टी, ठीक है, और ऊपर 1 माइनस टी को आप ऐसे लिख दीजिए रूट 1 माइनस टी इंटू रूट 1 माइनस टी, रूट से रूट हट जाएगा तो 1 माइनस टी ही आ जाएगा, ठीक है, और एक से एक कट जाएगा तो रूट 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस रूट टी आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा मेरे को, एकमात्र क्वेश्चन जो मेरे को इस पेपर में पसंद आया उस क्वेश्चन के अलावा जो पीछे करा था। क्या x cos थीटा बराबर x स्क्वायर प्लस p हैज अ रियल सॉल्यूशन फॉर एवरी थीटा वेयर 0 j a देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। देखो अब आपको दिया है x स्क्वायर प्लस p बराबर x cos थीटा, ठीक है, रियल सॉल्यूशन होते हैं तो आपको पता होना चाहिए b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, ठीक है, वही चीज हम लगाएंगे इसमें। सबसे पहले इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस पी बराबर 0। बड़ी आसान सी बात है कि थीटा बराबर हमारे पास यहाँ पे 0 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं और 45 रख सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं रख सकते। तो सबसे पहले थीटा बराबर 0 रखूंगा, थीटा बराबर जब मैं 0 रखूंगा तो फिर ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी बराबर 0 आ जाएगा। तो यहां से क्या बी ये लगाना है हमें, ये लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू पी ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये कितना आ जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल 4p, और 4 इधर उठ के इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका p की वैल्यू जो है 1/4 से कम होगी या बराबर होगी। p की वैल्यू जो है 1/4 से कम होगी या बराबर होगी, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन तो सही है ही है,
तो ये इसी पे हम टिक लगा देंगे, यही राइट आंसर है। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि अगर आप कहो कि 1/8 जो है ये वैल्यू भी ठीक हो जाएगी, ये वैल्यू तब आएगी जब आप 45 रख दोगे। ठीक है, 45 रखोगे तो p ग्रेटर देन 1/8 आएगी। ये कितना होता है, 0.125 के आसपास होता है। ये कितना होता है, 0.25 के आसपास होता है। तो आप ये बताइए, जब 0.25 में तो ये वाली वैल्यू भी शामिल हो जाएगी ना। ठीक है, तो हम ये वाला ऑप्शन लेंगे 1/4 वाला। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा, अगर आप पहले 45 रखते हैं तो आपको ये भी रखना पड़ेगा। ठीक है ना गाइस, जो चीज समझा रहा हूं ना वो आपको पता होना चाहिए क्या, और वो पेपर को इतनी जल्दी सॉल्व करेगी कुछ कहने की नहीं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इतना है, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री है। तो आपको पता होना चाहिए ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये 2 होता है। ठीक है, ये 30 60 90 वाले में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं देखूंगा इस पहला क्वेश्चन भी करा सकता हूं। ये लंबे, ये कितना है, आधार है। तो यहां से आपको sec थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2 पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई ज्यादा खास नहीं है। आप यहाँ पे लंबे, ये आधार है तो कर्ड निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से, और कर्ड निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ड बराबर आ जाएगा आपका रूट में ये q² माइनस p² प्लस p², p² से p² कट जाएगा तो कर्ड बराबर आपका q आ जाएगा। ठीक है, और जब कर्ड q आ जाएगा तो cos थीटा पूछा है। cos थीटा कितना आ जाएगा आपका, आधार बट्टे कर्ड। आधार कितना है आपका p और कर्ड कितना है q, और सेम 1/cos कर दिया है। sec थीटा कितना हो जाता है, q बट्टे p प्लस 2। अब यहां से जब आप QP एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा आपका p² प्लस q² प्लस 2pq, जो कि हो गया p प्लस q का होल स्क्वायर बट्टे qp, p प्लस q का होल स्क्वायर बट्टे pq, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझा रहा था क्या, कि ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एंड एट सी, राइट एंगल है आपको एट सी पे। ये ए मान लो, ये बी मान लो, मान के लो हो गया। AC बराबर √3BC है, AC बराबर √3BC है, यानी कि AC की वैल्यू √3 है और BC की वैल्यू जो है 1 है। ये आपको पता होना चाहिए, AC ऐसे हो जाता है, BC बराबर 1 हो जाता है। ठीक है, ये √3 ये 1 है तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये तो 90 डिग्री होता ही है। एंगल ABC पूछा है, ABC 60 डिग्री आ गया आपका आंसर। ठीक है, आपको डायरेक्ट पता होगा तो। बाई चांस अगर नहीं पता है, √3 और ये √1 निकाल लिया, फिर आप लगा दोगे यहाँ पे tan थीटा बराबर √3 बट्टे 1 यानी कि √3, और 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, यानी कि tan थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन फिर भी आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है इसलिए पहले करा रहा हूं। ये दिया है, इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी है। ठीक है, AB प्लस BC की वैल्यू, AB प्लस BC की वैल्यू, AB प्लस BC की वैल्यू आपको दी है 10 प्लस 10 √3, 10 प्लस 10 √3 दी है। ठीक है, AB प्लस BC की। तो मैं अगर इसे 10 मान लू और इसे 10 √3 मान लू, तो दोनों जोड़ के 10 प्लस 10 √3 नहीं हो जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10A प्लस 10C। ध्यान रखो, ये √3 है, ये √3 है, ये 1 है, तो फिर ये 2 आ गया ना। अरे नहीं समझे, यहां पे बस 1 की जगह पे 10 है, 1 की जगह पे 10 है, तो 10 की जगह मतलब √3 की जगह पे क्या हो जाएगा, 10 √3 हो जाएगा। और जब इसका एलसीएम करेंगे तो 2 की जगह पे क्या 10 का गुणा हो रहा है सब हर जगह। यहाँ पे 1 में 10 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे √3 में 10 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे 2 में 10 का गुणा हो रहा है। यही तो मैंने आपको समझाया था अभी। तो कोई बात नहीं, ये 10 √3 है, इसके सामने वाला ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। आपको 10A प्लस क्या पूछा है, 10A प्लस 10C पूछा है। 10A 60 है, 10C 30 है, तो 10 60 की वैल्यू √3 होती है और 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 4 बट्टे √3। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, आप कर लेंगे बिल्कुल। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, इसमें बोला है ए रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर लॉन्ग, 14 सेंटीमीटर वाइड है, लंबाई इसकी 48 है और 14 सेंटीमीटर वाइड है। 7 24 25 वाला ट्रिपलेट बनेगा। इसने बोला है इफ द डायगोनल मेक्स एन एंगल थीटा विद द लॉन्गर साइड के साथ में थीटा डिग्री एंगल बना लिया, देन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा पूछा है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये 7 है, ये 24 है, ये 25 हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। डबल डबल है ना, तो 25 का भी डबल 50 हो जाएगा। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा लगा के आप डायरेक्ट निकाल लेना, ये कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू दी है 16 63 65, ये 888 होता है, तो यहां से आप सेक थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी आराम से निकाल लोगे। ठीक है, और थीटा साइन थीटा बराबर ये दिया है, एक्स बराबर कॉस थीटा दिया है। तो फिर अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम टाइम से। देखो साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है, ठीक है, और कॉट थीटा यानी कि साइन थीटा में 3/5 दिया है, यानी कि लंब 3 दिया है, कर्ड 5 दिया है, और आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्स बराबर आपकी वैल्यू आएगी
कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बट्टे लंब, यानी कि 4/3 होगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे इस वैल्यू को पूरे को, तो आप क्या लिखोगे? 1 प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 4/3, कट गया, प्लस 9 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर यानी कि 16/9, ये कट गया। आप समझते जाइए कि ये जो वैल्यू है ना ये कटती जाएगी और बस जो इसका इसका स्क्वायर क्यूब होता रहेगा, यानी कि 27 से 27 कट जाएगा और 4 का क्यूब कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा, है ना। और 4 की पावर 4 है तो 4 की पावर 4 यानी कि 16 है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है, और 4 की पावर 5 है, 4 की पावर 5 है यानी कि 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 मुझे पता है 1024 होता है। उसके बाद में हमें कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व कर लेना। 1 4 16 64 256 1024। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो 1000 तो ये 24 है, तो यानी कि इससे ऊपर ही आंसर आएगा। और 1000 ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1280 हो जाएगा। 1280 से भी ऊपर आंसर आएगा, यानी कि 1365 इसका राइट आंसर है। पूरा जोड़ने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। अगर 5 12 13 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, लंबवत टिकट वही चीज लगा के करेंगे। ये साइन थीटा बराबर दिया है आपको, ये ना पता है गगन ने डायरेक्ट सिखाया था, गगन सर ने, कि लंब ये यहाँ पे m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दिया है और कड़ आपको m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिया है, तो आधार जो है आपका 2mn हो जाता है। और वो ये आपको cos 2 थीटा पूछा है तो 2mn बट्टे m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, 2mn बट्टे m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10वें का ए आंसर है। उन्होंने कुल मिला के ट्रिपलेट सिखाए थे, 2mn m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये कर्ड है, ये दोनों लंबा आधार कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ए बी में सिखाए थे, 2ab और ठीक है ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल पूछा है, यानी कि 10 डिग्री हो जाएगा। 10 डिग्री को आप क्या लिखोगे? π/18, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल एट बी, ए बी रेशियो बीसी। देखो कितना सरल आंसर, मतलब सरल तो सारे ही हैं। ए बी और बीसी ये 3 4 है, ये 5 के हो जाएगा, ये के कर लो सबको। व्हाट इज साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी? अरे सबको साइन ए साइन सी तो साइन बी तो कितना हो जाएगा? 1। साइन ए निकालोगे तो कितना आ जाएगा? लंब बट्टे कड़ यानी कि 3/5, और ये निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा, और ये करोगे तो 7/5 प्लस 1 यानी कि 12/5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफी इजी है। देखो इसमें इजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कर चुका हूँ पहले से, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ये जो वैल्यू वाले क्वेश्चन होते हैं ना काफी इजी होते हैं, मतलब सारे ही इजी बोल रहा हूँ, सॉरी। पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना। तो वही साइन 68 है और ये कॉस 22 है। जब इसको 90 माइनस थीटा लिखोगे तो फिर ये कॉस 22 ही होगा, कट जाएगा पूरा। सेम है सर, कॉट 15 tan 75 है, ये भी कट जाएगा आपका। 2/5 आएगा, 2 माइनस 2/5 माइनस ये कितना आ जाएगा? tan 20 tan 70 1 होता है, tan 40 tan 50 1 होता है, tan 45 1 होता है, यानी कि 2 माइनस 2/5 माइनस 3/5। 2/5 और 3/5 जोड़ के हो जाएगा 5/5, यानी कि 1, और 1 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आंसर आ जाएगा। पहले का सी में देख लो कि मैंने तुक्का, अरे वाह गजब, मजा आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। x प्लस वाई बराबर 0 दिया है और 0 कब वैल्यू होती है? कॉस में 90 पे, तो x प्लस वाई की वैल्यू 90, x माइनस वाई की वैल्यू 30 है, तो यहाँ से x वाई की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। तो इसके बाद में cot 2x माइनस वाई लगा देना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कराता हूं मैं आपको। एबीसी इज इक्विट ट्राइंगल, कॉस साइन बराबर कॉस। मैंने अभी आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा है, तो दोनों का एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। जब इनका सम लगाओगे तो सी से सी कट जाएगा, नहीं सॉरी सी से सी नहीं कटेगा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, 2c आ जाएगा। 2c बराबर 90 डिग्री है, यानी कि c बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी पूछा है, यानी कि साइन, अच्छा ए प्लस बी प्लस सी पूछा है, समझिए। अब इसके बराबर में लगा दीजिए, ये वैल्यू कितनी दी है? 1 दी है, 10 ए प्लस बी माइनस सी बराबर 1 दी है, तो यानी कि 10 ए प्लस बी माइनस 45 बराबर 10 1 दिया है। तो ये एंगल कितना होना चाहिए? पूरा 45 होना चाहिए। अगर ये एंगल 45 होना चाहिए तो यानी कि ये 90 होगा, 90 में से 45 घटाएंगे तभी 45 आएगा। तो ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा? ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। पूरे एंगल की वैल्यू 45 है, ए प्लस बी की 90 है, और हमने सी की वैल्यू 45 निकाली थी। 90 और 45 135 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी पूछा है, इसलिए आप यहां से पर्टिकुलरली ए बी सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस काफी आते रहते हैं। ए प्लस सी साइक्लिक क्वाड्रेटर दिया है, जिसमें आपको पता होना चाहिए ऐसे होता है साइक्लिक क्वाड्रेटर, ये किसी सर्कल के अंदर बना हुआ चतुर्भुज को साइकिल क्वाड्रेटर बोलते हैं, मतलब चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ये एंगल ए और सी का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है एंगल के आमने सामने वाले का। इसलिए 180/2 करेंगे तो साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये भी 190 1 आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2 आंसर आ जाएगा, यानी कि चौथे का ए। ठीक है, सही आंसर है। आपको यहां से पूछा है कंटेन्स रियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, देन कौन सा सही आएगा?
जब इसका रियल सॉल्यूशन दिया है तो साइन थीटा पहले सबसे पहले इसकी वैल्यू कुछ करो, इसकी वैल्यू कुछ करोगे, क्या करोगे 90 रख लोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 0, जो कि फॉर्मूला एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर वाई हो जाएगा। वेरी गुड, एक्स बराबर वाई। ठीक है, एक्स बराबर 2y तो हो ही नहीं सकता, एक्स बराबर माइनस वाई भी नहीं हो सकता। देखो साइन में जब आप 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, जब आप साइन में आगे बढ़ते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं साइन 35 की डिग्री की वैल्यू बड़ी होगी या फिर साइन 30 डिग्री की, तो आप बोलोगे साइन में जो एंगल बड़ा होता है इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो यानी कि ये सही है। अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे इसलिए समझा दिया है। साइन 1 डिग्री ग्रेटर लेस देन कॉस 57 डिग्री। अब कहोगे कॉस में क्या होता है, कॉस में वैल्यू घटती है, लेकिन फिर भी आप इसको जो है साइन में ही चेंज कर लीजिए। तो साइन 1 डिग्री लेस देन, ये साइन में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा साइन 33 डिग्री। क्या साइन 1 डिग्री की वैल्यू इससे छोटी होती है, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। कॉस 60 को साइन में चेंज करोगे तो कॉस 30 साइन 30 डिग्री आ जाएगा, और ग्रेटर देन साइन 57। तो साइन 30 की वैल्यू 57 से ज्यादा होती है, नहीं होती, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, यानी कि पहला ही ऑप्शन ए का आ जाएगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक 23 क्वेश्चन भी है। आप ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, साइन 66 इज लेस देन कॉस 66। कॉस साइन 66 की वैल्यू, कॉस 66 का मतलब है साइन 24 डिग्री, इससे कम होती है, पहला गलत हो गया। साइन 26 डिग्री इज लेस देन कॉस 26 डिग्री, साइन 26 डिग्री कॉस को कितने में चेंज कर लोगे, साइन 64 में, सही है ना 64, तो ये वैल्यू सही हो जाएगी, यानी कि 2 है ना, ओनली 2, यानी कि साइन में चेंज करके आप कर सकते हो बिल्कुल आराम से। 7वां क्वेश्चन देखिए, cos अल्फा प्लस cos बीटा बराबर 2 दिया है, यानी कि 1 + 1 बराबर 2 दिया है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और बीटा की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और यहाँ पे 0 + 0 रखने पर भी 0 आ रहा है, तो यानी कि सेटिस्फाई कर गया। cos 2 अल्फा माइनस cos 2 बीटा पूछा है, यानी कि 0 - 0 पूछा है, तो फिर 0 ही आंसर आ जाएगा, 7वें का ए जो कि राइट आंसर है, सही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए साइन बी माइनस cos ए cos बी प्लस tan ए tan बी माइनस cot ए cot बी। देखो अगर tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है, अगर a प्लस बी की वैल्यू 1 है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 होता है अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सेम कॉस में भी होता है, तो आपको याद कर लेना है, ये चीज पता होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी आपकी, और ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कॉट को tan में भी चेंज कर सकते हो, tan 66 और कॉट 24 ही tan 24 ही हो जाएगा, तो ये तो पूरा कट गया, 1 - 1 0 हो गया, और ये वैल्यू भी कट जाएगी साइन 24, और इसको आप कर लीजिए कॉस 24। ठीक है, और इसको कर लीजिए कॉस 24 रहने दीजिए, ये हो जाएगा साइन 24, यानी कि प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, ए 0 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इफ फॉर सम थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 90 डिग्री tan थीटा बराबर 1, तो थीटा की वैल्यू 45 आ गई, इसकी वैल्यू निकालना कितना आसान है। एबीसी इज ए इंटीरियर ट्रायंगल, देन व्हाट इज द, तो आप ए यहाँ पे 90 डिग्री मान लीजिए, और बी प्लस सी भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी प्लस सी 90/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी साइन बी प्लस सी आएंगी 90/2 45 करोगे तो 1/√2 आ जाएगा, माइनस कॉट a/2 कॉट 90 करोगे 1, और cos a/2 यानी कि 1√2, ये कट गया पूरा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए, tan 6 थीटा बराबर cot 2 थीटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, tan थीटा बराबर cot अल्फा दिया है, तो सम कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 8 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। 8 थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, देन sec 4 थीटा पूछा है, तो sec 4 थीटा 8 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो 4 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से भाग कर दोगे तो फिर 45 डिग्री, तो यानी कि sec 45 डिग्री की वैल्यू पूछे, जो कि √2 होती है, आपको पता ही होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, मैं बोलूंगा गुड क्वेश्चन। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 84, अगर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 90 है, तो इनकी वैल्यू 1 होती है, मैंने अभी समझाई है आपको, लो पहले ही समझा चुका हूं। ठीक है, तो यानी कि साइन स्क्वायर 6 और साइन स्क्वायर 84 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 78 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 18 की वैल्यू करोगे तो फिर 1 आ जाएगा, 24 की करोगे तो 1 आ जाएगा, 30 की करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 30 और 60 की, 36 की करोगे तो 1 आ जाएगा, और फिर 42 की करोगी, 42 से 48 की तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 42 और 48 के बाद में 48 42 तो होगा नहीं, बस यहां तक ही होगा। एक मैंने साइन स्क्वायर 90 छोड़ दिया था, और क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी डायरेक्ट हमें पता है 1 होती है, तो ये बस आपको जोड़ लेना है, 4 और 4 8 इसका राइट आंसर है। ठीक है, डी। ठीक है, चलो पीछे वाले पेज पे करते हैं। tan x बराबर 45, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 sin x cos x। देखो x बराबर 45 निकल गया, तो आप आराम से आप निकाल सकते हैं। 4 sin स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने ये क्वेश्चन जब पहली बार में करा था तो मेरे को नहीं आया था, मैंने इसका आंसर टिपा है, वही आपको बता।
इसमें लिखा है अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन होता है, ये तो मैंने भी पढ़ा था, ठीक है, बट ये यहाँ पे लग जाएगा कॉन्सेप्ट, ये नहीं पता था। अर्थमेटिकल मीन निकाल लोगे तो कितना, अर्थमेटिकल मीन का होता है अगर संख्या ए कॉमा बी है तो अर्थमेटिकल मीन होता है ए बट्टे बी, और जियोमेट्रिकल मीन होता है आपका रूट ए बी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ए बी। रूट ए बी की वैल्यू यानी कि यही 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, ठीक है। बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है, आपका सही आंसर आ जाएगा। दिखा देता हूं मैं डायरेक्ट, आपको आंसर देख लीजिए यहाँ से। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन ये, यहाँ से 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा 2 और ये 2 साइन थीटा हो गया, और जब ये 2 साइन थीटा उधर चला जाएगा तो यानी कि 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन 4 साइन थीटा से ज्यादा ही आएगी और ग्रेटर देन आएगी, ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को नहीं आया था तो मैंने बता दिया ईमानदारी। ये टेन थीटा है, टेन थीटा उतर के उधर जाएगा तो कॉट थीटा आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यानी कि 3 है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3, और कॉट में √3 कितने की वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है, तो अब यहाँ से कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो। थीटा बराबर 30 तो π/6 हो गया, डायरेक्ट पूछा है। यहाँ से पूछा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा के, जो एक्चुअली पिछली वीडियो का क्वेश्चन होना चाहिए था। देखो साइन में मैंने बताया है कि वैल्यू -1 से +1 होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती -1 से +1 से, और सेक और कोसेक की मैंने बताया था कि -∞ से +∞ हो जाती है, बशर्ते -1 से +1 के बीच में इनकी वैल्यू नहीं लाई करती। सेक में कोई वैल्यू आप ऐसे नहीं बता सकते कि -1 से +1 है, यानी कि 0.5 नहीं हो सकती, माइनस का 0.5 नहीं हो सकती इनसे, ठीक है। तो सेक अल्फा 1/4 नहीं हो सकता, कोई सवाल ही नहीं है। टेन बीटा 20 डिग्री हो सकती है, टेन में जो है वैल्यू -∞ से +∞ होती है बिना किसी कंडीशन के, तो टेन बीटा बराबर 20 डिग्री हो सकता है। कोसेक गामा 1/2 नहीं हो सकता, और कॉस डेल्टा बराबर 2 नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस में वैल्यू जो है -1 से +1 होती है। जैसे पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर रियल नंबर, ये हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट पॉसिबल, केवल टेन बीटा बराबर 20 पॉसिबल है, बाकी तीनों जो है इम्पॉसिबल है, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10a 10b बराबर 1 हो गया, जो कि मैंने अभी बताया, अगर एंगल का सम जो है 90 डिग्री है तो उनका मल्टीप्लाई 1 हो जाता है 10 में, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये वैल्यू पूछी है तो ये कितना हो जाएगा 1, कॉट में भी 1 होता है, ये कितना हो जाएगा 1, और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 हो जाएगा। कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा ये दिया है 3 दिया है, यानी कि 0 + 0 + 0, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा यानी 0 + 0 + 0 0 आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू थीटा सेटिस्फाई, ये कब सेटिस्फाई कर रहा है, तो कोई घटिया बात तो है नहीं। आप थीटा की वैल्यू 0 रख लीजिए, 1 हो जाएगा, ये 0 रखोगे तो फिर 1 + 0 1 आ जाएगा, यानी कि 0 डिग्री पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं वैल्यू से। कितना साइन 35 कॉस 55 है, यानी कि इसको भी चेंज करोगे तो कॉस 55 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस ये भी 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, +2 1/2 हो जाएगा, ये कट गया 2 1 आंसर आ जाएगा इसका सी, 21 का सी सही है, ठीक है। इफ 10x ये मैंने क्या बताया, अगर एंगल का सम एंगल का मल्टीप्लाई 10 × 10b बराबर 1 होता है, कब, जब इनका सम 90 होता है, तो x से x कट जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो इनका वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, सम मल्टीप्लाई में आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू करोगे तो 1 आ जाएगी × 1, और 10 3x बराबर 1 दिया है, ठीक है। ये कब 1 वैल्यू कब होती है, 10 45 पे, 3x बराबर 45 है, x बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। आपको पूछा क्या है, x बराबर 15 डिग्री आ गया, ये वाला करा चुका हूं मैं, ये वाला भी वैल्यू आपको 45 वैल्यू और ये फिर 60 की, ये 30 की वैल्यू लगा के आप कर लोगे, ठीक है। ये जी देखते हैं, x बराबर दिया है, नई सीरीज है, इसमें 52 क्वेश्चन है, मैं जल्दी से जल्दी 15-20 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। x बराबर ये दिया है तो ये पूछा है, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप 0 रख सकते हो, वैल्यू पोटेंशियल बिल्कुल रख सकते हो, 0 रखोगे तो नीचे हर में 0 नहीं होना चाहिए, बस ये 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा, ये 0 रखोगे 1 में से बन गया 0, और ये 0 रखोगे तो 0, 1 का भाग 0 में दोगे, x बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पूछा है 0, 1 में से बन गया 0, और 1 0 आना चाहिए। x बराबर 1 रखने पर किसमें 0 आ रहा है, एक तो इसमें 0 आ रहा है, इसमें 0 नहीं आ रहा, -1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, ये 1/0 तो हो ही नहीं सकता, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। वैल्यू पोटेंशियल कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर -2 हो जाएगा, उधर जाएगा बराबर में, और सेक थीटा को क्या लिखते हैं हम, सेक थीटा को लिखते हैं हम कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर 2, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया भी था, ठीक है। x प्लस तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 + 1 आ जाएगी, तो कॉस थीटा मतलब जाने की थीटा की वैल्यू 0 है, और थीटा की वैल्यू 0 है तो ये आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा 1, और 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 में से 2 जाएंगे 0, ठीक। सेक स्क्वायर अल्फा प्लस ये -10 स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा -10 स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1 + 10 अल्फा × 10 बीटा का स्क्वायर,
टेन अल्फा माइनस टेन बीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, ये फलाना ढिमका, इतना सब कुछ दिया, कुछ नहीं करेंगे हम, अल्फा और बीटा रख देंगे। अल्फा और बीटा रख सकते हो या फिर अल्फा की वैल्यू भी रख सकते हो कुछ। एक्चुअली इसमें अल्फा और बीटा रखने पे सही हो जाएगा ज्यादा जल्दी। देखिए सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा करोगे तो ये तो 1 ही आ गया, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, प्लस ये आप करोगे तो फिर 0 हो जाएगा, टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा बराबर रख रहे हैं ना हम इसको, ये हो जाएगा आपका सेक की पावर 4 अल्फा। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कितना होता है, सेक स्क्वायर अल्फा, यानी कि सेक स्क्वायर अल्फा ये हो जाएगा, और ये माइनस का सेक की पावर 4 है, कट जाएगा तो 0 आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 3 है, मैं आपको कराता हूं। देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, और आपसे पूछा है 3 टेन थीटा प्लस 3 सेक थीटा। तो सबसे पहले इसको 3 टेन थीटा प्लस 3 सेक थीटा में तोड़ लीजिए, तो 3 और टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 3, यानी कि 9 प्लस 6 सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, और आपको बस 6 सेक थीटा निकालना है। आपको एक और बात पता होनी चाहिए, अगर सेक प्लस टेन बराबर एक्स है तो सेक माइनस टेन बराबर 1/x होता है। तो सेक प्लस टेन बराबर 3 दिया है, तो सेक माइनस टेन कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो फिर दोनों को तरफ जोड़ दोगे, 2 सेक आ जाएगा, 3 प्लस 1/3 हो जाएगा 10/3, और 2 इधर आ जाएगा 6, और 6 सेक थीटा की वैल्यू पूछोगे तो 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि 10, 6 सेक थीटा की वैल्यू 10 है, और 10 और 9 कितना आ जाएगा, 19 इसका राइट आंसर है। इससे सरल तरीका नहीं हो सकता। ये इसने क्वेश्चन प्रिंटिंग गलत करी है, इसलिए मैं नहीं कराने वाला। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये माइनस ये बराबर दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 12 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस। यहाँ पे आप रेंडमली यहाँ पे जो है 9 घटाने पर 0 आना चाहिए। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 रखोगे, अगर 60 रख दोगे तो √3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, प्लस 60 की वैल्यू इसमें कितनी होती है 2 होती है, 3 दूनी 6, 6 होती है 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। वैल्यू जब 60 डिग्री पता होगी तो आप ये वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इसने क्वेश्चन गलत करा था, बट कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन है। अगर आपको दिखाई नहीं दिया है तो मैं इस वाले सवाल की बात कर रहा था, इसमें भी उसने माइनस और वो कर रखा था, तो मैंने सही करा क्वेश्चन। कुछ नहीं, आपको एलसीएम लेना है, जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा को 1/sin थीटा लिखोगे तो फिर 2 कॉट थीटा हो जाएगा, ये अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 होता है, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा से एक कॉट थीटा कट जाएगा, डे ऊपर चला जाएगा, 2 टेन थीटा बराबर आपको 2 दिया है, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। 45 डिग्री के बाद में ये आपको वैल्यू निकालनी है, यानी कि 1/√2 के 4 पावर 4 करोगे तो 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 दिया है, ए बी सी जो साइड दी है यहाँ पे आपको ए बी बराबर 15 दिया, सबसे बड़ी साइड है, तो ए बी आपको 15 बनानी पड़ेगी, यानी कि सी 90 डिग्री हो जाएगा। बी सी बराबर 9 दिया है और सी ए बराबर 12 दिया है। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर बनी हुई है। ठीक है, व्हाट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटिंग करनी है। कॉस स्क्वायर सी करोगे तो फिर कॉस स्क्वायर सी में 90 की वैल्यू तो 0 होती है, वो तो आप 0 रखोगे। कॉस स्क्वायर ए करोगे तो आधार बट्टे काट, आधार बट्टे काट का मतलब 12/15, 12/15 करोगे, यानी कि 12 का स्क्वायर 144, 225 प्लस ये कॉस स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर बी करोगे तो आधार बट्टे कट 81/225। जब इनको सम करोगे तो 225/225 यानी कि 1 आ जाएगा, 1 इसका राइट आंसर है। जब आपको ये वैल्यू दे दी है और साइन स्क्वायर ये दिया है तो फिर अब वो निकालने की जरूरत नहीं है, हालांकि वो वैल्यू भी इतनी आएगी, नहीं आएगी इतनी। देखो कैसे, क्योंकि साइन में साइन सी की वैल्यू तो 1 होती है ना, तो 1 और ऐड हो जाएगा इसमें और वो वैल्यू सेम ही आ जाएगी, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। एक और तरीका है, क्या, साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, तो यानी कि 3 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, जिसकी वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ये वाला तरीका और ज्यादा अच्छा है। ठीक है, जब आपको यहाँ पे ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है और ये यहाँ पे दिया है, तो जब यहाँ पे 888 बनना हो 11 60 61, ज्यादातर टाइम मैक्सिमम टाइम 888 बनेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फलाना। अब देखो, ये लंब मानना है, ये आपको आधार मानना है, ये आपको कर्ड मानना है। ठीक है, जब ये 61 से भाग लगाओगे तो 11/60 साइन थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये 60/61 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर है, आपको बस यही वैल्यू मान के आपको ये सॉल्व कर लेना है। √660
टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन मतलब कितनी, लंब अपॉन कर्ड, लंब अपॉन आधार, यानी कि 11/60। और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/11 हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, बस ये सॉल्व करना है। 11 × 60 कितना होगा, 660 ही हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। 11 का स्क्वायर जब इसमें करोगे तो फिर 121 हो जाएगा, 60 का स्क्वायर करोगे तो 3600 हो जाएगा, और 3600 यानी कि 3721 आ जाएगा आपका आंसर लगभग, जो कि आपका 61 का स्क्वायर होगा। वैसे भी 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर यानी कि 61 स्क्वायर, 61 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, 11वें क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या थीटा की वैल्यू 0 रख लीजिए। 0 रखोगे तो फिर ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पे थीटा बराबर 0 रखोगे तो 0 + 1 - 1, 0 - 1 + 1, यानी कि थीटा की वैल्यू हम जो है 0 डिग्री नहीं रख सकते। थीटा की वैल्यू हम 45 डिग्री रखेंगे। 45 डिग्री रखोगे तो 1 - 1 + √2, और ये आ जाएगा 1 - √2 + 1। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई, यानी कि √2/2 - √2, और 2 + √2 से ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। और जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा, आपका 4 - 2 2 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2√2 और 2 2√2 + 2, 2 से 2 काट दो। ये ऐसा नहीं लगा, पिछले अभी सॉल्व करा था वैसा, ये √2 + 1 हो गया। ठीक है, √2 + 1 हो गया ना। अब x बराबर मतलब थीटा बराबर 45 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1/√2 अपॉन 1/√2, ये आपका आ जाएगा √2 + 1/√2 और 1/√2, ये कट जाएगा, √2 + 1 आ जाएगा, x की वैल्यू √2 + 1 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू √2 + 1, यही राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात कौन से में है। ठीक है, कैसे करेंगे, यहां से आप साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। जब आप साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो 1/cos थीटा हो जाएगा, cosec sec थीटा + 1 sec थीटा -1, और साइन थीटा कट जाएगा, यानी कि ये वाला वैल्यू ये तो सही दिया है। cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा, ये दिया है। ये तो वैल्यू होती है, आप जानते हो 1 होती है। cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, ये आपकी वैल्यू होती है cos 2 थीटा की, और cos 2 थीटा की वैल्यू 2 tan थीटा + 1/tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा की वैल्यू नहीं, sin 2 थीटा की वैल्यू होती है, यानी कि दूसरा गलत है, पहला सही है, ओनली 1 राइट आंसर हो गया। जब भी आपको ऐसे दिया हो sin थीटा + cos थीटा = 5, sin थीटा - cos थीटा बराबर, है ना, कुछ नहीं दिया, तो इसको आप लिखोगे सबसे पहले 5/1 लिख लो। अब आपको पता है a + b 5 आ रहा है, a - b 1 आ रहा है, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 और 2 लिख लीजिए, 3 और 2, यानी कि sin थीटा 3 है और cos थीटा 2 है। तो आपसे क्या पूछा है ना, अब sin थीटा बस वैल्यू लगा देनी है आपको, 2 गुणा sin थीटा कितना मैंने 3, तो 3 2 × 6, और cos थीटा कितना बोला, 2 2 × 6, sin थीटा यानी कि 3 3 × 9 और 2 2 दूनी 4, यानी कि 12/5 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कुछ नहीं, sin थीटा और cos थीटा ऐसे कर लिया मैंने, काफी अच्छा तरीका बताया मैंने आपको, काफी बेहतरीन सा। एक और देखते हैं, इसको करने के लिए cosec थीटा + cot थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो cosec थीटा + cot थीटा हो जाएगा, cosec थीटा + cot थीटा हो जाएगा। नीचे cos स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 हो जाएगा, है ना, और माइनस cosec थीटा बराबर x, cosec थीटा से cosec थीटा कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, cot थीटा, x की वैल्यू कितनी आ गई, cot थीटा। सेम इसमें भी आपको cosec थीटा - cot थीटा से मल्टीप्लाई करना है, cosec थीटा - cot थीटा ऊपर हो जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका cosec थीटा से cot थीटा कट गया। x की जब cot थीटा की वैल्यू x है तो -cot थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -x कौन सा है, a। ठीक है, तो a ही इसका राइट आंसर है, वेरी गुड। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी है तो थीटा बराबर आप यहाँ पे 0 रख दो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, 2 में से 3 जाएंगे -1 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू -1 आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू पूछी है sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा की, पिछली वीडियो में कराया था, √a + √b का होल स्क्वायर हो जाना है, यानी कि 60 + 11 का होल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 61 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर 37 21 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये sec थीटा + tan थीटा है, उसका होल स्क्वायर है, ये 1 - sin थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 - sin थीटा + cos थीटा आएगी, जो कि sec थीटा - tan थीटा हो जाएगा। जब दोनों का स्क्वायर करोगे तो फिर 2 sec स्क्वायर थीटा + tan स्क्वायर थीटा -2 आएगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बता रहा हूं क्या कह रहा हूं, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं इसको,
तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, प्लस 2 सेक इंटू टेन, ठीक है। ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि उसका स्क्वायर करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक इंटू टेन, ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि कट जाएंगे, -2। अब देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे सेक कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये टेन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है 2। सेम इसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर दोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 और 2 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और -2 से +2 कट जाएंगे, और जब इसका रूट में है ये तो 2 टेन थीटा इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये सब रूट में, ठीक, क्या 2 टेन थीटा। आपको सबको 10 में चेंज कर लेना है, एट लास्ट में जाके आपके अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर के दिया है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, बराबर के 2 हो जाएगा, है ना। और साइन थीटा की वैल्यू आपको पता होगी -1 से +1 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। अब क्योंकि 0 से π/2 तक है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। लेकिन कब 2k की वैल्यू, k की वैल्यू इसमें पूछा है तो k से 2 से भाग लगाओगे तो इसमें भी 2 से, तो 0 से 0.5 के बीच में वैल्यू रह जाएगी k की वैल्यू 0 से 0.5, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। नहीं समझे, साइन 2 थीटा की वैल्यू 2k है, और 2 साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 होती है, लेकिन इसने बोल रखा है कि π/2 तक ही लेनी है आपको, तो फिर -1 तो π/2 से ऊपर जाके होता है 180 पे, तो आपको जो है +1 तक ही लेनी है, 0 से +1, तो और 2 को एक ही वैल्यू 0 से +1 है, तो 2 से भाग लगा दिया, 0.5 आ गया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये कितना इजी क्वेश्चन है, मैं हर क्वेश्चन इजी बोल रहा हूँ, सॉरी टू से। P बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया है, Q बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस QP -1। थीटा बराबर यहाँ पे आप 45 डिग्री रख लीजिए, 45 डिग्री रखोगे तो P बराबर आपका आ जाएगा √2 -1, Q बराबर वैल्यू आ जाएगी √2 +1, ठीक है। और आपको पूछा क्या है, P यानी कि √2 -1 प्लस QP का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये आपका आ जाएगा 2 -1 यानी कि 1, और -Q √2 -1, यहां से 1 से 1 कट गया, √2 से 2 कट गया, -1 इसकी वैल्यू आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं, 19 का ए, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर m दिया है, कोसेक थीटा की वैल्यू पूछी है। देखो अभी मैंने बताया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर m है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/m हो जाएगा। सेम इसमें कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर m है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/m हो जाएगा। और जब इनको दोनों को जोड़ोगे तो 2 कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, m प्लस 1/m, और 2 कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस m प्लस 1/m है, तो फिर कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 से भाग लगाओगे m/2 अपन 1/2m, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने सीडीएस में अटेम्प्ट किया था और काफी अच्छा भी करा था, ये वाले भी अटेम्प्ट किया था, बट कोई काफी बड़े तरीके से करा था। यहाँ पे देखिए सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 5/2 है, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, cos थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर 5/2 है, यानी कि 2 और 1/2, तभी तो ये 2.5 होगा। तो cos थीटा की वैल्यू जो है 2 है, तो वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा पूछी है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4 निकाली थी, तो फिर -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरे -3 ऑप्शन में ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ cos थीटा की वैल्यू जो है 2 है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यानी कि 2 की वैल्यू कितने 4, तो ये -3 आना चाहिए यार राइट आंसर। तो थैंक गॉड मैंने आपके सामने गलत करा, ताकि मैं आपको समझा पाऊं। क्या मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, cos थीटा की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, लेकिन क्या मैं cos थीटा की वैल्यू 2 ले सकता हूँ। cos थीटा की रेंज अभी मैंने आपको बताया -1 से +1 हो सकती है, cos थीटा बराबर मैं आपको 2 नहीं ले सकता। जो 2 वैल्यू जो आई है ना वो सेक थीटा की आ जाएगी, क्योंकि सेक थीटा वैल्यू 2 हो सकती है, cos थीटा में 2 नहीं हो सकती, यानी कि cos थीटा की वैल्यू मेरे को 1/2 लेनी पड़ेगी, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू 1/2 लेनी पड़ेगी। अब हो जाएगा 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा 1/4, और 1/4 जब इसमें से घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 3/4, यानी कि 3/4 राइट आंसर है। थैंक गॉड मैंने आपको ये चीज समझा पाया कि cos थीटा बराबर 2 क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। मैं सही कर रहा था, सॉरी। देखो ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखनी है, 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक, 1 प्लस टेन माइनस प्लस सेक, क्योंकि आंसर बोलते हैं याद कर लो, तो याद कर लो, 2 वैल्यू आती है इसकी। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। थीटा बराबर 45 रखोगे तो 1 + 1 2 माइनस √2, और ये आ जाएगा 2 + √2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 - 2,
यानी कि 2, ठीक है, यानी 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं आपको छठे क्वेश्चन कराने से पहले ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो 23वां क्वेश्चन देखिए, 6 + 8 tan थीटा बराबर आपको दिया है sec थीटा। देखो अगर जब आप पेपर में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये लाइन तो लिखनी ही नहीं है जो जहां पे दी है, 8 - 6 tan थीटा बराबर k sec थीटा, ठीक है। आपको स्क्वायर करके जोड़ देना है। स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 100 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर ये और 6 का स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो फिर ये भी तो प्लस का हो जाएगा। तो 100 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा प्लस k का स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो फिर ये आपका हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। 100 जब मैं यहां से कॉमन ले लूंगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा जो कि sec स्क्वायर थीटा होता है। और sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा, k स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 100 आ गई तो k स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, जो की वैल्यू आपसे पूछी है, k स्क्वायर बराबर 99, ठीक है। k स्क्वायर बराबर 99। एक और तरीका था इसको सॉल्व करने का, ये sec थीटा जो है इसको हम 1 cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा। और सेम इधर, ठीक है, 8 cos थीटा माइनस 6 sin थीटा की वैल्यू आपसे पूछी है। और ये वाला सवाल आई थिंक मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। 14 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा बराबर 11 है। तो इसको 10 में चेंज कर लोगे तो फिर ये 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन आ जाएगा और प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 11 दिया है, 10 इधर जाएगा तो फिर बन आ जाएगा और 1/4 आ जाएगा। sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री और 10 30 40 30 कितना होता है 1/√3 प्लस 1/√3। तो ये आपका आ जाएगा 1 + 3 4/√3 जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ये वैल्यू आप कर लीजिए खुद से, थीटा बराबर 0 रख के निकाल लोगे आप। थीटा 0 रखोगे तो फिर 0 0 0 0 1 और ये आ जाएगा आपका 1 1 और 1 2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा ना, ठीक है। ये वैल्यू भी आप कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो जब साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो इसको भी cos स्क्वायर थीटा में चेंज कर लेना, पूरी समीकरण जो है cos स्क्वायर थीटा में हो जाएगी तो आप निकाल लोगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे थीटा बराबर 0 रखोगे तो फिर ये 0 - 0 0 हो जाएगा, ये 1 - 1 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे थीटा बराबर 0 रखोगे तो 1 0 1 1 प्लस ये भी सही है तो यानी कि, बट नहीं गलत है, यानी कि हर जगह आप ये थ्योरम नहीं लगा सकते। देखिए ध्यान रखिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि दूसरा तो गलत है। 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर स्क्वायर थीटा बराबर sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। इसको पहले आपको जो है sec को 10 में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद में सॉल्व करोगे तो आप कर लोगे, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं जो काफी सही लग रहा है मुझे देखने में, बाकी पता नहीं कैसा होगा। ए की वैल्यू यहाँ पे आप 90 डिग्री रख दीजिए 28 वाले क्वेश्चन में। ए की वैल्यू जब आप 90 डिग्री रखोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा P cos B, वाई बराबर क्या आ जाएगा P sin B, है ना। ए की वैल्यू 90 डिग्री रखें, जेड बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूछा है तो यानी कि इनका स्क्वायर कर दोगे तो फिर पी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, cos स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा, यानी कि वैल्यू आ जाएगी आपकी पी स्क्वायर। पी स्क्वायर कौन सा है सी ही ऑप्शन है जो कि राइट आंसर सी है ना। कितना ही दिया, मैं आपको बैकवर्ड करा देता हूं ताकि 19 से पहले वाले ये वाले क्वेश्चन तो नॉनसेंस है। साइन है cos b प्लस cos से साइन भी पूछा है, यानी कि साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर ये अभी पता बताया डायरेक्ट 1 होती है। साइन की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि ये कट जाएगा और 1 - 1 ये भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि 2019 वाले भी तीनों क्वेश्चन करा दिए। अब ये देखिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, ये यानी कि 1 हो गया, 1 + 4 बराबर 5 आ गया, यानी कि ये ऑप्शन राइट है। sec थीटा माइनस 10x, यहाँ पे क्या करना है sec x माइनस 10x का दोनों तरफ गुणा करना है। sec x माइनस 10x का गुणा करोगे तो फिर ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा sec x माइनस 10x का स्क्वायर हो जाएगा, और जब स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, यानी कि sec x माइनस 10x ही आ जाएगा। और sec x माइनस 10x बराबर होता है 1/sec x प्लस 10x के, यानी कि ये सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज 10x प्लस 10y, ये वैल्यू पूछी है तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी। वैल्यू पुटिंग करने के लिए 10y बराबर 0 रख सकते हैं हम। 0 हम यहाँ पे किसी की वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि 0 रखने पर इनफाइनाइट हो जाएगा कोई ना कोई, इसलिए नहीं रख सकते। इसलिए सबकी वैल्यू जो है आपको 45 डिग्री रखनी नहीं है। 45 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 - 45 1 करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। और यहाँ पे cot x प्लस cot x ये करोगे तो फिर ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 - 1 हो जाएगा सारा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 0 इसकी राइट आंसर आ जाएगा, ए वैल्यू आ जाएगी इसकी। ये दिया है, इसकी वैल्यू पूछिए।
वैल्यू पुटिंग थीटा बराबर 90 डिग्री नहीं रख सकते क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, थीटा बराबर जीरो रख दोगे तो ये जीरो जीरो, ये -1 +1 ये जीरो हो गया, यानी कि ये पूरा प्रॉपर जीरो हो गया। यहाँ पे आ जाएगी आपकी थीटा बराबर जीरो रखोगे तो फिर ये आ जाएगी 0 + 1/1, यानी कि -1 वैल्यू आनी चाहिए थीटा बराबर जीरो रखने पर। ठीक है, थीटा बराबर जीरो रखने पर -1 कहाँ पे आ रही है, कहीं नहीं, यानी कि वैल्यू पुटिंग हमारी यहाँ पे फेल हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर जीरो रख भी देते तो भी हमें कुछ वैसे हो सकता था फायदा। थीटा और 45 रखेंगे तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, थीटा और 45 रखोगे तो इससे तो ये कट जाएगा, यानी कि 1 आएगा। 45 + 45 1/1 + 1/√2 + 1/√2 कितना हो जाएगा आपका 2/√2, यानी कि √2 -1 माइनस 1/√2 + 1/1/√2, यानी कि ये हो जाएगा 1 + √2/√2/1/√2, ये आ जाएगा आपका 1 + √2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये √2 - 1 है, √2 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा तो ये फिर ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। √2 + 1 - 1 - √2, 1 से 1 कट गया, √2 से √2 कट गया, यानी कि 0 वैल्यू आ जाएगी, और 0 वैल्यू यहाँ पे ए ही है, 33 का ए आंसर है। लेट मी चेक 33 का क्या दिया है, हाँ 33 का ए ही दिया है, तो ए ही आया। वैल्यू पुटिंग एक्चुअली इजी हो जाती है, वरना उसमें पता नहीं क्या क्या थ्योरम लगे हैं फालतू। 32वां क्वेश्चन देखिए, cos थीटा अपॉन जे दिया है, तो इसका मैं परमीग्रेड आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है, जब भी आपको ऐसी कोई वैल्यू दी है cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, या फिर cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, अगर माइनस दिया है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस दिया है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका sec थीटा माइनस tan थीटा और प्लस tan थीटा, tan थीटा कट जाएगा, sec थीटा वैल्यू आ जाएगी, sec थीटा यानी कि बी ऑप्शन राइट है। क्लियर, आप कहेंगे बिल्कुल सही सर। ये क्वेश्चन मैं किसी स्पेशल दिन कराऊंगा आपको, अभी नहीं, अभी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है इसलिए नहीं करा रहा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से sin थीटा कॉमन ले लोगे तो 2 sin² थीटा -1 हो जाएगा, जो कि होता है आपका cos 2 थीटा। यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लोगे तो फिर क्या आपका आ जाएगा 1 - 2 cos² थीटा, सॉरी चलो करते हैं। sin थीटा कॉमन ले लोगे तो फिर आपका ये आ जाएगा आपका 2 sin² थीटा -1। ठीक है, और यहाँ पे cos थीटा कॉमन ले लोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 - 2 cos² थीटा। ये वैल्यू हो जाती है -cos 2 थीटा की, मतलब माइनस कॉमन ले लोगे तो -cos 2 थीटा की, ये वैल्यू भी हो जाती है -cos 2 थीटा की, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos² थीटा -1 होता है, 1 - 2 sin² थीटा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, लेकिन माइनस माइनस दोनों से कॉमन निकाल लेंगे तो कट जाएंगे, तो फिर ये यानी कि वैल्यू कट गई, tan थीटा आपका राइट आंसर आ जाएगा 30 का सी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने करा नहीं है 29वां, 28वां कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो का। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपने ट्रिग्नोमेट्री के कर लिए हो, वीडियो आपने एंड तक देखी हो, आपका तो भाई भलाई हो गया, आप तो ये मान लीजिए बाकी सब लोगों से आगे निकल सकते हो। x बराबर m sec a प्लस n tan a, y बराबर m tan a प्लस n sec a। आपसे पूछा क्या है, x² - y² पूछा है, यानी कि दोनों को स्क्वायर करना है और फिर घटाना है। जब इसका स्क्वायर करोगे m² sec² a, और यहाँ पे है m² tan² a, यानी कि m² कॉमन ले लोगे और sec² a में से tan² a हटाओगे तो 1 आ गया, ये तो प्लस n² tan² a में से n² sec² a हटाओगे तो n² तो कॉमन ले लोगे, लेकिन ये आ जाएगा आपका tan² a - sec² a -1 आ जाएगा, और बाकी 2m sec a इंटू n tan a, ये तो कट ही जाएगा आपका, बराबर में आपका आ जाएगा x² - y², यानी कि m² - n² आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो कि है आपकी 29 का ए। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, देखो ये वाले क्वेश्चंस ना बहुत आते हैं, इसके लिए मैं आपको स्पेशल ट्रिक लेके आऊंगा तब बताऊंगा। कुछ नहीं, cos x बराबर 1 - cos² x, यानी कि sin² x हो जाता है, और sin² x की वैल्यू जब आपको cos x दी है तो sin की पावर 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी cos² x, यानी कि cos x प्लस cos² x खुद ही बन जाएगा, तो ये वैल्यू 1 ही आ जाएगी। ठीक है, करा दिया। चलो, sin a प्लस cos a बराबर p है, sin क्यूब a प्लस cos क्यूब a बराबर q है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब पता है ये क्या है, टीचर्स लोग बोलेंगे इसको ऑप्शन से कर लो, लेकिन ऑप्शन से करना सही बात नहीं है। इसको क्या कहां कहां ऑप्शन लगाओगे, सबसे पहले आप इसमें a बराबर 0 रखो, जब a बराबर 0 रखोगे तो p की वैल्यू 1 आ गई, और जब यहाँ पे भी a बराबर 0 रखोगे तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अब यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू पुटिंग करिए, वैल्यू पुटिंग करने पर यहाँ पे p 1 है और ये q 1 है, p प्लस q 1 में से 2 में से 3 घटाओगे -1, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। 1 है, ये 2 है, प्लस 3 है, ये 6 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये 1 है, ये 2 है, 3 में से 3 के 0, 1 + 2 3 में से 3 के 0, यानी कि सी और बी में आप फंस जाओगे। अब क्या करना है, यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू पुट करके रख सकते, लेकिन मैं आपको एक समझाने का तरीका बताना चाह रहा हूं, आप सोच के देखिए।
आपको पी क्यूब चाहिए, पी क्यूब चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि साइन क्यूब है प्लस कॉस क्यूब है, तभी तो ये यहाँ पे क्यूब से घटाओगे तब जाके जीरो बनेगा। नहीं समझे ना? क्यूब में घटाओगे तभी जीरो बनेगा। अगर क्यू का भी क्यूब कर दोगे तो यहाँ पे साइन की पावर एन हो जाएगी, कोई सवाल ही नहीं उठता कि ये वाला ऑप्शन हो, यानी कि सी लगाओगे आप। ठीक है, तुक्केबाजी करोगे तब। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट इसका क्यूब कर दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए प्लस 3 साइन ए कॉस से, 3 साइन ए इंटू कॉस ए, ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए करोगे तो यानी कि पी ही आ जाएगा बराबर पी क्यूब। ठीक है, अब साइन क्यूब है प्लस कॉस क्यूब है, कितना दिया है? क्यू दिया है, यानी कि ये वैल्यू क्यू हो गई। आपको केवल साइन ए कॉस बी की वैल्यू चाहिए, आपको केवल किसकी वैल्यू चाहिए? साइन ए कॉस सी की वैल्यू चाहिए, साइन ए कॉस से। और वो